अब हमारे पास एक मैं इतनी लंबी रेंज, अगर आप रेपर्टरी में या आप थेराप्यूटिक्स में जाएंगे तो बड़ी लंबी रेंज है बुखारों की, लेकिन हमने इतनी लंबी रेंज यहाँ नहीं डाली, इतनी लंबी रेंज मैंने नहीं डाली। मैं हर दवाई की 1 या 2 अलामतों से ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि ताकि आपके दिमाग पे बोझ ना पड़े, क्योंकि हमने इमरजेंसी डील करनी है ना। हमने दवाई की अगर लंबी कहानी में आप पढ़ गए तो फिर हम इमरजेंसी डील नहीं कर सकते। अब एकोनाइट है, पहली दवाई लिखी हुई है एकोनाइट। एकोनाइट क्या करती है? खौफ, फियर, तमाम बेचैनी, एंजाइटी इसके अंदर पाई जाती है, और पहली डोज अगर आप इसको देंगे तो बुखार सेटल कर देगी। और ये क्या कि बहुत सारी सर्द, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि लंबी डेफिनेशन हो जाएगी कि सर्द हवाओं में जब बंदा आता है तो उसको बुखार होता है, लेकिन आपने इसकी एंजाइटी, फियर सारी दवाइयों से ऊपर होगा। और ये रेस्क्यू रेमेडी है एकोनाइट, ये हम हार्ट में भी इस्तेमाल करेंगे बस। लेकिन यहाँ आपने ये देखना कि रेस्टलेस है, खौफ है, बेचैनी है, तो फिर एकोनाइट। बेल, बेल की आपने एक ही बात याद रखनी है, पाँव ठंडे सर गर्म, पाँव ठंडे सर गर्म। आप यकीन माने बस यूं हाथ रखना है पाँव पे, बच्चे के पाँव ठंडे हैं, आपने बेलाडोन, बच्चा कहीं दूर से अगर आया है, फर्ज करो आपको शाम को नहीं काउंट कर सकता, तो इसके साथ आप कलकेरिया कार्ब भी दे दें। एक बेलाडोना 1 mg की डोज दे दें, एक कलकेरिया कार्ब 200 की दे दें या 1 mg की दे दें, 2 बाकी एसएल बना के भेज दें, बुखार 15-20 मिनट में उतर जाएगा। ज्यादा बोझ जो नहीं है ना, बेल इतना याद रखना है, पाँव ठंडे सर गर्म, इतना याद रखना। और पाँव गर्म अगर होंगे तो फिर सल्फर हो जाएगी, फिर सल्फर 30 की एक डोज, फिर एकोनाइट में भी पाँव गर्म होंगे। लेकिन दोनों दवाइयां जो हैं पाँव ठंडे सर गर्म लगती हैं, कलकेरिया कार्ब और बेलाडोना। ब्रायोनिया, ब्रायोनिया को क्या याद करना है कि ये मूवमेंट नहीं करेगा, ये कहता मुझे नहीं छेड़ना, आपने चुप करके लेटा होगा। लेकिन ब्रायोनिया में चुप करके लेटा होगा, जलसीम वाला भी चुप करके लेटा होगा। एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है, एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है। तो ब्रायोनिया वाला चुप करके अगर पड़ा है मरीज और पानी ज्यादा पीता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मांगता है, तो ब्रायोनिया है। और ब्रायोनिया इतना ही आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ब्रायोनिया बड़े फंसे फंसे बुखार ठीक करती है, अगर आपको इतना याद है। और ये जो दो, मतलब आपने क्विकली जाना है, आपने एक पे हाथ रखना है, पाँव ठंडे हैं, बच्चे के अक्सर पाँव ठंडे आएंगे, बच्चे के अक्सर पाँव। बच्चा जो है ना अगर बहुत ज्यादा इरिटेबल है और बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और बहुत ज्यादा, तो कैमोमेला पे चले जाएंगे, और कैमोमेला इरिटेबल होगा, उसका एक चिक जो है वो गर्म होगा, रेड होगा, और दूसरा पेल होगा तो ठंडा होगा। बिल्कुल बड़ी, मतलब इतनी सारी पहचान करनी है, इतनी सारी। और ये सारी कंप्लीमेंट्री है। आप कैमोमेला के बाद बेलाडोना दे सकते हैं, बेलाडोना के बाद कैमोमेला दे सकते हैं, आप बेल के बाद सीसी दे सकते हैं, कलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। मतलब ये जो कंप्लीमेंट्री है, जहां कंट्राडिक्शन होगी मैंने आपको कहना कि यहां नहीं करना। कलकेरिया के साथ ब्रायोनिया नहीं देंगे आप, कलकेरिया के साथ ब्रायोनिया नहीं देंगे। और बाद दफा ब्रायोनिया जो है ना वो सिंगल, मैं कहता हूँ बाद दफा ऐसा भी होता है कि आप वो जी सर नहीं हिलाया जाता, वो सर जी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ आप दवाई दें और 2 मिनट या 1 मिनट बाद मरीज को फोन करके पूछ लें, हाँ जी क्या हाल हो, क्या जी मैं बेहतर हो गया। ज्यादा लंबा टाइम नहीं मांगती हैं ये दवाइयाँ। नेट्रोमेयर, अच्छा नेट्रोमेयर भी बड़ी दवाई है बुखारों की, और नेट्रोमेयर भी अपने अंदर प्यास रखती है। नेट्रोमेयर प्यास रखती है, इसका मरीज भी हीट फील करता है, और ये पेरियोडिकली मेडिसिन है, इंटरमीडिएट भी मेडिसिन है, इंटरमीडिएट बुखारों में भी। ये मलेरिया की भी बड़ी दवाई है, और बड़े दबे हुए बुखार को ये ठीक करती है, बड़े दबे हुए बुखारों को ये ठीक करती है। और ये ब्रायोनिया की कंप्लीमेंट्री भी है, ब्रायोनिया की क्रोनिक भी है। कहीं ब्रायोनिया रह जाती है तो नेट्रोमेयर भी दे सकते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक टिपिकल पहचान रखती है बुखार में, रेस्टलेस मेंटल एंड फिजिकली, एंड थर्स्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा पानी, बच्चा बेचैन है, बड़ा और जी घूंट घूंट पानी पीता है, आप दें रस्ता आर्सेनिक दें आप। मैं कहता हूँ 5 मिनट बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, 2 मिनट बाद पेशेंट सेटल हो जाता है, लंबा काम ही नहीं। और मोहल्ले वाले भी कहेंगे किस डॉक्टर से दवाई, अभी तो बुखार था, अभी खत्म हो गया। तो एक्यूट केसेस, इमरजेंसी केसेस आपका क्लिनिक चला देंगे, ये मेरी बात याद रखें। आपने इमरजेंसी डील करना जब सीख ली ना,
तो फिर एकदम रश पड़ेगा। और ये इमरजेंसी बुखार की यार कोई इतनी, मैं क्या करूँ, एक एक दवाई के एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना कि ये याद रखेंगे। अब बेलाडोना का पाउंड ठंडे याद रखें, सर गर्म याद रखें, ब्राविनिया की प्यास और चुप करके लेटा हुआ याद, जलसी में भी चुप करके लेटा हुआ है लेकिन प्यास कोई नहीं है। अब आ गया ऑर्सेनिकॉइडाइड। ऑर्सेनिकॉइडाइड बहुत बड़ी दवाई है बुखारों की, लेकिन जहां ट्यूबरक्लोसिस के बुखार आते हैं, टीबी के बुखार, ये वहां उतारेगी। ये मैं अभी आपको सिर्फ दवाइयों के एक सिम्टम बता रहा हूँ, एक एक अलामत बता रहा हूँ, एक एक वजह बता रहा हूँ, लेकिन मैं आगे डिटेल में भी जाऊंगा कि निमोनिया होता है तो हमने क्या करना है, टाइफाइड होता है तो हमने क्या करना है। लेकिन ये दवाइयाँ आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, आपके क्लिनिक में ये दवाइयाँ होनी चाहिए, पहले भी और ये ग्रुप भी होना चाहिए। उसके बाद रोस्टॉक्स। अच्छा, हमारे दुनिया जहान में पूरा साल आर्सेनिक और रोस्टॉक्स चलेगी, पूरा साल। उसकी वजह यह है कि ये बॉडी का टेम्परेचर, सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर, आप एसी से निकले गरम से आए एसी में, तो ये दो दवाइयां आपका साथ देंगी, रोस्टॉक्स और आर्सेनिक रोस्टॉक्स। ये हर बंदा आजकल एक टेम्परेचर में नहीं रह रहा, हर बंदा एक टेम्परेचर में नहीं रहा। घर में हीटर लगा हुआ है, बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, अंदर एसी लगा हुआ है। तो ये तो आर्सेनिक रोस्टॉक्स दौरे हाजिर की सबसे बड़ी दवाई है। और याद क्या करना है, दर्दें हैं, रेस्टलेस है, दर्दें हैं, रेस्टलेस, मुझे बॉडी पेन्स आ रहे हैं, जिसमें में दर्द है, पूछेंगे ना जिसमें में दर्द है, हाँ जी दर्द है। अब जिस्म में दर्द है, मैं आपको एक और भी अगर जिस्म में पहले दर्द, मरीज आके कहता है जी बात बॉडी पेन शुरू हो गया, उसके बाद गला पकड़ा गया, फिर बाद मरीज आपको कहेंगे जी गला पकड़ा गया साथ ही जिस्म में दर्द शुरू हो गया, तो दवाइयां थोड़ी सी इनकी कम्प्लीमेंट चेंज हो जाएंगी। अगर पहले जिस्म दर्द पकड़ा गया तो आर्सेनिक आ जाएगी, पहले गला पकड़ा गया तो बेलाडोना आ जाएगी, और दोनों आपकी कम्प्लीमेंट्री है। गला पहले पकड़ा गया, जिस्म में दर्द, बेलाडोना आर्सेनिक दे दें। और अगर जिस्म पहले पकड़ा गया और गला बाद में पकड़ा गया, आप आर्सेनिक बेलाडोना दे दें। और फिर गला ही परसिस्ट करता है तो बेलाडोना ब्रेटाकार्ब दे दें। मतलब थोड़ा ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपकी यूनिट टेस्ट पे आ जाएंगे चीजें। प्यास है तो क्या करना है, रेस्ट में है तो क्या करना है। और कामल पूरा साल चलने वाली ये दो दवाइयां तो यार आप ना भूलें, पूरा साल चलने वाली आर्सेनिक रोस्टॉक्स को ना भूलें आप। डलका मारा। अब ये जो हम जिस सीजन से गुजरे ना, दिन गर्म और रात ठंडी, ये अक्टूबर और नवंबर का जो अक्टूबर स्पेशली ये डलका मारा का सीजन है, दिन गर्म रातें ठंडी। आपने दिन में कपड़े पहने होते हैं, वो गर्मी के हिसाब से रात ठंड हो जाती है, तो ये जो गर्मी से ठंड का चेंज हो जाना एकदम होता है, ये भी डलका मारा में आता है। और ये आपका वो भी वहां भी ये काम कर सकती है और करती है, जहां मैंने कहा कि एसी, गर्मी से आके एसी में घुस जाना, तो फिर भी डलका मारा करती है। अगर फर्ज करें रोस्टॉक्स या आर्सेनिक फिर, अच्छा ये रोस्टॉक्स की कम्प्लीमेंट्री भी है, मजे की बात है, आप रोस्टॉक्स और डलका मारा भी दे सकते हैं। और इमरजेंसी में ये मत सोचे जो आपको ना वो फिलोसफर जो आएंगे, फिलोसफर भी होते हैं ना, फिलोसफर, ये ब्राउनिया रोस्टॉक्स जो है ना हनीमन भी इस तरह इस्तेमाल करता था। अल्लाह के बंदा उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें। और ये कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का ऑर्गेनल के अंदर तस्वर मौजूद है कि आप एक दवाई के बाद दूसरी दे सकते हैं एक्यूट में, और उससे बदलते जाएं। एक्यूट में तो वो कहता है जब तक आपका मरीज नहीं ठीक होता बदलते जाएं, दवाइयां बदलते जाएं, कि आपका बुनियादी मकसद है मरीज को शफा देना। लेकिन एक ख्याल करना कि कम्प्लीमेंट्री का ख्याल करना, एनीमिकल नहीं देनी, मतलब रोस्टॉक्स और एपस नहीं थमा देनी, फास्फोरस और कास्टिकम नहीं थमा देनी, ये ख्याल करना है। और ये मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप अपने टेबल पे एक जो है ना वो रिलेशनशिप वाली छोटी सी किताब वो रखें, और वो आपको बड़ी मदद करेगी। वो आपको एक तो ये बताएगी कि आप तुमने क्या करना है, जो दवाई दी फर्ज करे काम नहीं करती ना, अगली दवाई उसके आगे ही लिखी होगी, कम्प्लीमेंट्री, फॉलो वेल बाई, और एनीमिकल ये नहीं देनी, इधर से बचना है। ठीक हो गया ना। डलका। अब जलसीनियम, एक तो उसकी अपनी टिपिकल कि वो चुप करके आंखें बंद, वो नूदगी में होता है, और
बीपी भी लो हो सकता है इसका। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि गुनूदगी है, चुप करके लेटा है, मूवमेंट नहीं करना चाह रहा, ब्रायोनिया वाला नहीं कर रहा लेकिन उसके साथ प्यास है, इस ये नहीं कर रहा, इसके प्यास नहीं है। और ये एक और बुखार में बड़ा आपको काम करेगी, जो डर और खौफ से बुखार आते हैं। डर और खौफ के जो बुखार है वो एकोनाइट उतारेगी, और डर और खौफ के बुखार जो है ना वो जलसी में भी उतारेगी। तो दो चीजें आपने एक तो डर खौफ भी याद रखना है इसके साथ, और एक प्यास का ना होना और चुप करके पड़ा होना। दिस इज द जलसी। मतलब मैं आपको आगे हम खुलेंगे बुखारों में, हम जाएंगे, उसकी टियोलॉजी बढ़ेगी, कॉजेज बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास अगर ये ग्रुप मौजूद है और आप उस बुखार की पिक्चर को समझ रहे हैं तो आप हर किस्म का बुखार उतार लेंगे। और यार मैं कहता हूं कि 90% से ज्यादा आप उतार लेंगे। और मैं आपको यह भी मशवरा दूंगा कि आप अगर और कोई होम्योपैथी ज्यादा बोझ नहीं लेना चाहते दिमाग पे, यार मैं गुर्दे का इलाज करूं, मैं कैंसर का इलाज करूं, मैं रोमेटोलॉजी को डील करूं, मैं साइकोलॉजी की, आप यार बुखार का ही बोर्ड लगा के बैठ जाएं, रश पड़ेगा। और जितने एलोपैथिक क्लिनिक चलते हैं, मैं आपको सच्ची बात हूं, सारे बुखार पे ही चलते हैं। मैक्सिमम रश जो क्लिनिक ले रहे हैं 2-2 दिन दवाइयां के, वो बुखार पे ही चलता है। तो बुखार क्या, ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें एक एक डिफर करना है, यूं डिफर करना है, यूं चले जाना, यूं डिफर करना है, इधर चले जाना। इसके आगे आ गई पल्स। अब थर्स्टलेस 2 ही दवाइयां मिलेंगी आपको जिनमें प्यास नहीं होती है, बुखार होता है। एक जर्सी में मिलेगी और एक पल्साटीला मिलेगी। प्यास का क्वेश्चन पूछ सकते ना, अच्छा इतना तो पूछ सकते हैं कि यार दिल करता चुप करके लेटा रहूँ, तो कहेगा नहीं जी मैं तो हिलना भी नहीं चाहता, तो फिर उस ग्रुप में आप चले जाए ना। और साथ अगर वो कहता है प्यास है तो ब्रायोनिया पे चले जाए, नहीं है तो जर्सियम पे चलेंगे, नहीं है तो फिर पल्साटीला पे चले जाए। मुश्किल है। पल्स वाला सफोकेशन फील करता है, पल्स वाला गर्म होगा, जैसे वो ठंडा है ना, पाउंड ठंडे हैं वो, तो ये थोड़ा गर्म मिजाज है। और ये नेट्रो इसकी भी कम्प्लीमेंट्री नेट्रो में हो रहा है। उसके बाद बेप्टेशिया, बड़ी कमाल की दवाई है बेप्टेशिया। इसके अंदर भी गुनूदगी आती है, इसको भी सवाल करो तो सही जवाब नहीं देता, लेकिन इसमें प्यास नहीं उस तरह की होती। लेकिन ये जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये जब वायरल इन्फेक्शन के बुखार हैं, ये बेप्टेशिया उतारती है। ये बेप्टेशिया भी एंटीसेप्टिक है और ये सलाहियत बढ़ा देती है बुखार की। मैं आपको एक केस बताता हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आए, उसके नी रिप्लेसमेंट हुई, नी रिप्लेसमेंट उनकी, और नी रिप्लेसमेंट होने से क्या हुआ कि बुखार ही ना जाए। 15 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद बुखार नहीं उतरा, और मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी बुखार नहीं उतरा, 102, 103, 104। हमने एक डोज दी पायरोजिनम की, चल एक नक्स की दी, एक पायरोजिनम, एक बेसिलिनम दी, एक पायरोजिनम दी और एक बेक्टेशिया दी, बस। अगले दिन उन्होंने कहा जी बुखार उतर गया। 99, मैं कहा 99 बुखार नहीं होता, 99 तक जाता है जी, उससे ऊपर नहीं जाता। एक दफ़ा 2 दफ़ा और रिपीट की, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुँच गया। बेप्टेशिया का बुखार मुसलसल होता है, जैसे टाइफाइड की पिक्चर आपने देखी होती है ना। और बेप्टेशिया और टाइफाइड को मैं आगे आएगा टॉपिक, मैं उसको बताऊंगा कि मैं ये तो मैं सिर्फ आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ और एक एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये है तो ये है तो ये। बुखार अगर लंबा हो जाता है, 2, 4, 5, 6 दिन गुजर गए और बुखार नहीं उतरा, तो उसको बेप्टेशिया उतारेगी। ये भी ध्यान रखें कि बुखार प्रोलॉन्ग कर गया, मरीज़ा और जी हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, बुखार नहीं उतरा। अदरवाइज तो वो पैनाडोल वगैरह ये वो लेते हैं तो बुखार उतर जाता है ना। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग कर गया बुखार, तो फिर आप बेप्टेशिया को नजर रखेंगे प्रोलॉन्ग टेम्परेचर में। एक दवाई है एंटीपायरिन, नहीं सॉरी यूपिटोरियम पर्प। यूपिटोरियम पर्प को हमने बहुत जगह यूज किया, और ये इसकी टिपिकल एक पहचान है, इसकी टिपिकल पहचान है कि इसके बुखार के दर्द जो होते हैं वो हड्डियों के अंदर होगा दर्द। रस्टॉक्स, डलका मारा, वो मसल का दर्द होगा। ये मरीज आके कहेगा जी मेरी तो हड्डियां भी दुखती हैं, तो देन यूपिटोरियम पर।
अगर आप इतना इसको याद रखते हैं कि हड्डियों के, वो कहेगा जी मेरा बुखार हड्डियों के अंदर, मरीज आके आपको कहेगा डॉक्टर साहब हड्डियों के अंदर बुखार है। तो हमने ये हड्डियों का बुखार, आपको पता है पीछे जो वबा फैली है उसमें भी हमने बहुत उतारा। ये जो आप हड्डियों का बुखार आपका आगे डंगी आ रहा है, इसमें हमने किया, इसको हमने मलेरिया में बड़ा यूज किया। लेकिन इसकी टिपिकल पिक्चर है कि बोन पेन विद टेम्परेचर, इसकी वो स्पाइन पकड़ी जाती है, बिल्कुल स्पाइन पकड़ी जाती है बोन के साथ। वो कह जी हड्डियां का बुखार है। अक्सर मरीज आके आपको कहते ना डॉक्टर साहब ये बुखार आम नहीं है, मेरा हड्डियां च बुखार है, तो फिर यूपिटोरियम सीधी फौरन। और ये कम्प्लीमेंट्री है रस्टाक्स की भी, ये आर्सेनिक रस्टाक्स की कम्प्लीमेंट्री भी है। मजे मजे की आप आर्सेनिक रस्टाक्स यूपिटोरियम भी कर सकते हैं। एक और दवाई है एंटीपायरीन। एंटीपायरीन हमारा एक दोस्त है डॉक्टर उस्मान साहब, बड़े यूज करते हैं, उन्होंने टेबल पे रखी हुई है। वो कहते हैं मैं तो 7 सेकंड में बुखार उतारता हूं। लेकिन एंटीपायरीन की एक साइंटिफिक अप्रोच है। एंटीपायरीन बेसिकली ल्यूकोसाइटोसिस को खत्म करती है। व्हाट इज द ल्यूकोसाइटोसिस? आपका जो व्हाइट सेल्स हैं बॉडी के WBC, ये ऊपर चले जाएंगे और ये ऊपर कोई भी बॉडी का इन्फेक्शन होगा, अपेंडिसाइटिस होगा, आपको टॉन्सिलाइटिस होगा, आपको कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, उसमें एंटीपायरीन काम करेगी। और अमूमन जितने बुखार होते हैं ना, इसमें WBC रेज होते हैं। अगर आप ब्लड पिक्चर लें ना, अब साइंटिफिकली आप ब्लड पिक्चर ले लें, ESR रेज है, WBC रेज है। और WBC रेज बहुत जगह पे होते हैं। अपेंडिसाइटिस में रेज होंगे, कोलिसिस्टाइटिस में रेज हो जाएंगे, बेशुमार जगहों पे ये रेज होंगे। टॉन्सिलाइटिस में भी रेज हो सकते हैं, बेशुमार जगह ये रेज होंगे। ये ल्यूकीमिया में भी रेज होते हैं और ये ल्यूकीमिया के बुखार में भी काम आ सकती है ये एंटीपायरीन, उसमें भी ये काम आएगी। तो एंटीपायरीन आपके जहन में फौरन बुखार की भी दवाई है, लेकिन आपके जहन में साइंटिफिक अप्रोच जब आप लेंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस, आप किसी को कहें ना एलोपैथिक डॉक्टर को, या पढ़े लिखे जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी मेरा तो WBC रेज है जी, तो आप उसको कहें जी आपको तो ल्यूकोसाइटोसिस है और लिहाजा एंटीपायरीन ल्यूकोसाइटोसिस पे काम करेगी। है ना मजे की बात। आर्निका का फेवर कहाँ होगा? इंजरी पे होगा। आर्निका भी रेस्टलेस है, आर्निका का बिस्तर उसको सख्त महसूस होता है, इसके अंदर भी रस्टॉक की रेस्टलेस है और ये बुखार करेगा इंजरी की वजह से, और ये बुखार करेगा किसी ऑर्गन के ज्यादा इस्तेमाल करने से। मतलब वो चला ज्यादा है, उसने गला ज्यादा यूज किया है, उसने किसी बॉडी के ऑर्गन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आर्निका का बुखार है। और ये सेप्टिकसीमिया की भी बड़ी दवाई है आर्निका, और इन्फेक्शन को बड़ा अच्छा रोकती है, एंटीसेप्टिक भी है ये आर्निका। इसलिए आर्निका जब छोटे छोटे लगती हैं तो आर्निका का इस्तेमाल किया जाता है। कैमोमेला बच्चों में और इरिटेबल बच्चों में, इसकी मैंने आपको बताया कि ये बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, उठा के फिरेंगे तो ठीक है, बुखार के दौरान वगरना इसने औदम मचाया होता है। और ये इसका एक चिक्स हार्ट रेड होगा और दूसरा पेल और ठंडा होगा। दिस इज द कैमोमेला। और कैमोमेला जाती है बेलाडोना के साथ, इसकी बनती है। कैमोमेला जाती है कल्केरिया फास के साथ। टेल्टेशन पीरियड का जब बुखार होगा, बच्चा इंटीरियर करेगा, तो आप कैमोमेला कल्केरिया फास भी दे सकते हैं उससे। अच्छा, एक दवाई हो रहा है ब्राटाकार। ब्राटाकार ग्लैंडुलर इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, थायराइड का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फेक्शन, मम्स। ब्राटाकार बेसिकली ग्लैंड्स की दवाई है और हम इसको कसरत से यूज करते हैं बुखार में जिन बच्चों के जिनके टॉन्सिल्स आते हैं। अब बेल ब्राटाकार हमारे पास बेताशा चलती है। एक डोज बेलाडोना, एक ब्राटा के दार 15-20 मिनट बाद पूछे बुखार उतर जाए। और हमने लोगों को ये दे के रखी होती हैं कि ये 2 दवाइयां पास रखें, जब बच्चे के टॉन्सिल होते हैं, बुखार होते हैं, एक डोज बेलाडोना की दें, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद आप उसको ब्राटाकार दें, बुखार सेटल हो जाएगा, बुखार सेटल हो जाएगा। काली म्योर और फेरमफार, इन्फ्लेमेटरी बुखार।
मैं कहता हूँ बेलाडोना भी नहीं उतारती बच्चों का बुखार, बड़ों का बुखार बेलाडोना भी नहीं उतारती, आर्सेनिक भी नहीं होती। इन्फ्लेमेटरी में आप एक डोज दें फेरमफास्ट 200 की और एक ही डोज 15 मिनट बाद दे दें, आप काली मिर्च की बुखार उतार देगी। और यार यही दो लोग के बैठ जाए, यकीन माने, छोड़ दें बड़ी लंबी साइंस को। ये दो दवाइयां भी बहुत सारे बुखार उतार देती हैं। और पहले जब हमने शुरू में प्रैक्टिस शुरू की थी तो हम क्या करते थे, फेरमपास 6x में और काली में और 6x में हम क्या, अच्छा वो लोग बड़ा खुश होते, ये दवाई पानी में डाल दो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच बच्चे को पानी पिलाओ, वो भी बुखार उतार देती। लेकिन अब मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी। अच्छा पहले पेरेंट्स भी बड़े खुश हो जी, वो पानी वाली दवाई जरूर दे देना, पानी में गोलियां हल करो, एलोपैथिक भी देते ना, ये गोलियां हल करके पिलाओ। तो ये हम पहले प्रैक्टिस करते थे आज से 20-25 साल पहले। आज तो फिर जब, क्योंकि मैंने जब कैंट को पढ़ा तो वो कहता है आप बायोकेमिस्ट्री को जरा पोटेंसी में देख के देखें, फिर आपको कितना मजा आता है। तो फिर हम इसको 200 पे आ जाए, एक एक डोज देते हैं हम, एक डोज उसकी दो, एक डोज बुखार उतार देगी। स्लेशिया, स्लेशिया वो बुखार उतारेगी जहां गले में टॉन्सिल में पस पड़ी होती है। जब पस आ जाती है, एप्पल सल्फ तो स्लेशिया का यही काम है कि जहाँ पस आ जाएगी वहाँ पायरोजिनम आपकी मदद करेगी, वहाँ आपकी स्लेशिया मदद गई। पायरोजिनम उस इन्फेक्शन की सिविरिटी को डाउन कर देगी, स्लेशिया उस पस को ख़त्म कर देगी, एप्पल सल्फ उस पस को ख़त्म कर देगी। और मैं आपको बताऊँ पायरोजिनम की एक ही कम्प्लीमेंट्री दवाई लिखी हुई है, वो है ब्रायोनिया। और बाद ब्रायोनिया बड़ी फिट लगती है पायरोजिनम के बाद, उठा के बंदे को बैठा देती है, एक ही कम्प्लीमेंट्री उसने लिखी है। सिड्रॉन, सिड्रॉन जो है ना, ये चाहे बुखार साल बाद आए, चाहे बुखार घंटे बाद आए, उतर गया फिर आ गया, फिक्स किया हुआ इसने टाइम। ना सिर्फ बुखार में, एनी पेरियोडिक सिम्टम जो सेम वक्त में आती हैं वो सिड्रॉन है। वो कहेगी डॉक्टर साहब बुखार उतर जाता राती फिर चढ़ जाता, वही टाइम पक्का रखे है, 9 बजे आ जाता, 10 बजे आ जाता, 11 बजे आ जाता, 2 दिन नहीं होता, 3 हफ्ते बाद आ जाएगा, महीने बाद आ जाता। सिड्रॉन इस जो है ना बुखार का टेम्पो इसको तोड़ के रख देगा, कभी फेल नहीं होती, इस पे कभी फेल नहीं होगी आप। और जो अलामात भी वक्त मुकर्रा पर आएंगी, जो अलामात भी वक्त मुकर्रा पर आएंगी, उसमें सिड्रॉन काम करेगी। और आपको पता है सांप काटे वाला जो होता है ना, बंदा जिसको सांप काटता है, सांप काटे की भी ये दवाई है, तो वो कहता है ओ जी मुझे हर साल सांप काटता है आके, सुना है ना ये, वो सांप नहीं काटता, वो अलामात रिएक्शन होती हैं। और जी मैं सोया हुआ तो फिर सांप काट गया, वही अलामात पर ये तोड़ती है सिड्रॉन। अक्सर खाते हैं और साल बाद सांप काटता है जी आके। मेरे गाँव के लोग अक्सर इस पर बिलीव करते हैं कि, लेकिन साइंटिफिकली क्या होता है कि आप लेक्सिस को पढ़ें, पॉइजन, वो कहता है वक्त मुकर्रर पर उसकी तकलीफात बढ़ जाती हैं। तो सिड्रॉन की फिलॉसफी समझ आ गई यार। किस किस्म के बुखार होम्योपैथी नहीं डील करती, आप मुझे बताएं ना, कौन कौन से बुखारों की बात करेगा कोई हमारे साथ। कोई दुनिया की साइंस इस तरह नहीं डील करती है मेरी बात। वो मैं जिस तरह डील करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे डील करते हैं, हमें पता है वो कैसे डील करते हैं। लेकिन हमारी साइंस से ज्यादा कोई बेहतर बुखार को डील नहीं करता। अगर आपने ये दवाइयां जो मैंने 15-20 दवाइयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप इनको जरा एक एक लाइन में पढ़ रहा हूँ ना, मैं एक एक लफ्ज पढ़ा रहा हूँ, एक दवाई के साथ मैं एक लफ्ज अटैच करूँ, मैं उस दवाई की लंबी कहानी, लंबी फिलॉसफी, लंबी चीजें बता ही नहीं रहा। ये बड़ी दवाइयां हैं सारी, अपनी जगह बड़े बड़े काम करती हैं, लेकिन हम बुखार को टच करेंगे और हम बुखार बंदे को उतार के भेजना है। हमने बुखार उतार के भेजना है। हमने बुखार के लिए केस हमारा रेफर नहीं होना चाहिए भाई हॉस्पिटल में। लेक्सिस, इन्फेक्शस, टॉक्सिक, पॉइजन के जो बुखार होते हैं ना, वो कौन उतारता है? वो लेक्सिस होता है। इवन रेस्पिरेटरी फेलियर के बुखार वो कौन उतारता है? वो लेक्सिस होता है। पॉइजनस बुखार, टाइफाइड पॉइजन हो गया, मलेरिया पॉइजन हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया, नहीं कंट्रोल हो रहा, तो ये स्नेक पॉइजन बुखार उतारेंगे। ये स्नेक पॉइजन बुखार, क्रोटेलस बड़ा अच्छा बुखार उतारती है। इवन टाइफाइड भी उतारती है। जब कोई दवाई नहीं काम करती, आपकी बैक्टीरिया और सेनेक हम बहुत कसरत यूज करते, तो क्रोटेलस बहुत अच्छा उतार देती है। सेप्टिक्सीमिया को दोनों बहुत अच्छा डील करती है। कमाल की दवाइयां लेक्सिस है। वो कार्बंकल बनते हैं और कार्बंकल बनने की वजह से बुखार आते हैं। फोड़े नहीं बड़े बड़े बनते,
कार्बेंकल के बुखार आते हैं आप टेरेंटोला बेलाडोना दें, बेलाडोना फौरन उतार देगी। क्यूबेंसिस टेरेंटोला क्यूबेंसिस उतार देती है, खड़े खड़े उतार देती है, और खड़े खड़े यकीन माने कार्बेंकल्स के पेन को रिड्यूस कर देती है, खड़े खड़े। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कनाडा से खातून आई, उसके जो एनल पे ये बॉयल बना हुआ था और वो चीख चला रही थी। मैंने उसको कहा, मैं कहा दो इसको टेरेंटोला क्यूबेंसिस सीएम की एक डोज। वो मेरे कोच पे बड़ी मुश्किल से लेटी और मैंने 2 या 3 मरीज इधर मैंने जल्दी जल्दी देखे, तो मैंने पूछा सुनाओ, कहती ठीक हो गया, खत्म हो गया दर्द। तो टेरेंटोला क्यूबेंसिस और टॉक्सिक किस्म के जो इन्फेक्शन हो जाते हैं कार्बेंकल, उसकी वजह से बुखार आते हैं, टेरेंटोला बहुत अच्छा है। लेक्सिस, बेलाडोना, 3 दवाइयां याद रखें, यू टिक के लगेंगी। चाइना और चाइनम सल्फ, ये बारी के बुखारों की भी दवाइयां हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट बुखार, जिसको हम कहते हैं पेरियोडिक बुखार, जिसको हम कहते हैं सेम वक्त में बुखार। सेम वक्त में बुखार, रेपर्टरी में एक ही बड़ी दवाई लिखी है, वो है सिड्रोन। सेम वक्त में बुखार, सेम वक्त में बुखार का आ जाना सिड्रोन। लेकिन पेरियोडिकली मतलब है कि बुखार उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, चाहे वो घंटे बाद चढ़े, चाहे वो 2 दिन बाद चढ़े, मतलब इर्रेगुलर बुखार इसको भी आप कह सकते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट बुखार भी कह सकते हैं। ये मलेरिया से मिलते जुलते होते हैं। तो चाइनम सल्फ और चाइना, आपको पता है चाइना तो प्रूव ही एनिमल ने कहाँ की थी, किस पे की थी, मलेरिया पे की। मलेरिया की सिम्टम उसने मलेरिया जैसिस। लेकिन मैंने देखा कि चाइनम सल्फ चाइना से बढ़कर काम करती है मलेरिया में पेरियोडिकली, और मलेरिया में चाइनम सल्फ जो है, हमने चाइना का इस्तेमाल ही छोड़ दिया, हम चाइनम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये दवाइयाँ कहाँ आपने याद रखनी है, मलेरिया अखबार उसमें, और या पेरियोडिकली इंटरमीडिएट, बार बार टूटता है फिर आ जाए। लाइकोपोडियम अपना खास फीचर रखती है, 1 पाउंड गर्म 1 ठंडा, और इसका टाइम है 4 से 8 बजे का बुखार, शाम 4 से 8 बजे का टाइम। ये भी अपने ये ब्रेक करेगी, नहीं आएगा 4 से 8 बजे का बुखार। आप एक डोज दे के देखें, नहीं आएगी कोई भी अलामत जो 4 से 8 बजे के दरमियान आती है। आप लाइकोपोडियम की एक डोज देखें, नहीं आएगी, टाइम बदल लेगा, ये टाइम बदलवा देती है। ये ठीक भी करती है, लेकिन मरीज कहेगा जी वो तो टाइम खत्म हो गया। ज्यादा तो नहीं बता रहा मैं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ना। सल्फर पाउंड गरम, अब जब बहुत सारी दवाइयां भी आप दे चुके हैं, फर्क है, ये ऐसे इंटरकरेंट भी यूज होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि एक 30 की डोज दें, सिर्फ 30 की डोज, और आप यूं एक बंदे से गप मारे और दोबारा उसे पूछे, कहेगा हाँ जी मैं बेहतर हूँ। नहीं लेगी ज्यादा टाइम, और हम ज्यादा टाइम देंगे भी नहीं। हम जिस साइंस से खेल रहे हैं, हम जिस साइंस पे काम कर रहे हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं देती। कल भी मेरे पास एक लड़का आया, और जी मेरे सर में दर्द है, कहाँ है, लेफ्ट साइड पे दर्द है। मैंने कहा इसको 2 लेक्सिस 200 की। मैंने पूछा एक मरीज के बाद, मैंने कहता जी कोई नहीं फर्क पड़ा। मैंने कहा लाइन यार 100 सल्फर 30 की दे। मैंने एक और मरीज देखा, मैं कहता आधा काम हो गया, 2 मिनट नहीं लगा। सल्फर 30 आपको यूं रास्ता साफ कर दे। अच्छा हाई मत दें ऐसे केसेस में। मैं देता हूँ सल्फर 1, मैं सीएम तक भी जाता हूँ, लेकिन जहाँ आपने समझा ना मैं फंसा हूँ, मैं इसको क्लियर करना है, मैं 31 डोज खिला रहा हूँ, सिंगल डोज। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये मिनट 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मांगेगी, पेशेंट कहेगा मैं रिड्यूस होना शुरू हो गया मेरा, चाहे वो फीवर है, चाहे वो सर दर्द है, चाहे कुछ भी है। इग्नेशिया बड़ी पॉपुलर है। गम के बुखार आए, इग्नेशिया उतार देगी। कैप्सिकम, सख्त जून जुलाई का महीना हो और बंदा हीटर के पास बैठा हो, दिस इज द कैप्सिकम। मैं कहता हूँ जी, मेरा पहला तजर्बा था आज से कोई 25 साल पर आया। मेरे पास एक बंदा आया हाजी साहब, और वो कंबल उसने ओढ़ा हुआ है, जून जुलाई का महीना। वो मैंने कहा सब खैरियत? वो नहीं जी मैं तो हीटर के बगैर, मुझे हीटर को याद उधर बैठाओ। मैंने कैप्सिकम दी 1 डोज 1 ml की। हाजी साहब ने 2 मिनट बाद कंबल उठा के परे फेंका, और उस दिन से हम कैप्सिकम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सख्त चिल जो है
कैप्सिकम की खासा है, और मिर्चों खाने वाले इसलिए उनके हाथ पांव जलते हैं और गर्म होते हैं, चिल। और एक और दवाई है जो सर्दी में उसका मकाम भी बहुत बड़ा है, हेलोडर्मा। वो दरवाजों के कोने खिड़के भी कहता है इधर भी रुई दो, यहां नीचे से भी बंद करो, कहीं से हवा ना मुझे लग जाए। हेलोडर्मा वाला पता क्या करता है, कहीं देखता है कोई शराब तो नहीं है, कहीं से हवा आ रही हो, उसको भी बंद करो। इतनी सर्दी उसके अंदर पाई जाती है। नक्सवामिका में बहुत सर्दी पाई जाती है, आर्सेनिक में सर्दी पाई जाती है, रोस्टॉक्स में सर्दी पाई जाती है, डल्कामारा में सर्दी पाई जाती है, कैप्सिकम में सर्दी पाई जाती है। कहां कहां से आप पकड़ेंगे, जिधर से पकड़ेंगे आपको कभी मायूसी नहीं होगी भाई। एंटमटाड यहां हमने लिखी है, एंटमटाड को नमूनिया में हम इस्तेमाल करें, जस्ट रेटलिंग खड़खड़ एंटमटाड। थूजा हमने यहाँ इसलिए डाली है कि थूजा वैक्सीनेशन के जो बुखार आते हैं, बच्चे वैक्सीन लगा के आते हैं ना, बच्चे पोलियो की दूसरी, उसको बुखार हो जाते हैं, वो कोई दवाई नहीं तोड़ेगी, कोई दवाई नहीं तोड़ेगी सिवाय थूजा के। आप थूजा 30 की एक डोज में बुखार उसका उतर जाएगा। एनी कंप्लेन ऑफ द वैक्सीनेशन, थूजा। वराइटम एल्बम, उस पे भी थूजा, जी जी थूजा। अच्छा एक दवाई और है वराइटम एल्बम, इसका बुखार के साथ ठंडे पसीने और डेथ पॉइंट नजर आता है, डेथ पॉइंट आता है, ठंडे पसीने होते हैं, टेम्परेचर होता है। आप एक डोज वराइटम एल्बम की 1 mg दें, यार मैं कहता हूँ मिनट से अंदर अंदर पेशेंट जो है ना वो कहेगा मैं बच गया हूँ। 1 मिनट ज़्यादा नहीं है, सेकंड्स मिनट के अंदर ठीक होगा। इससे ज़्यादा दुनिया की कोई साइंस रेस्क्यू नहीं करती भाई। और ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हम रोज़मर्रा इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और दवाई मैंने लिखी है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम बेसिकली आपने बुखारों में इस्तेमाल की है किसी ने? मिलीफोलियम का बुखार कंटिन्यूस बुखार होता है, कंटिन्यूस बुखार, टूटता ही नहीं है। और ये बेसिकली फॉल हिस्ट्री की दवाई है, छत से गिरना। लेकिन छत से गिरना इसकी वजह नहीं है बुखार की, छत से गिरने पे भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसका बुखार कंटिन्यूस बुखार। मिलीफोलियम सीएम की एक डोज दें, बुखार तोड़ देगी। ज्यादा लंबी चौड़ी तो कहानी मैंने नहीं गई ना। मैं एक इग्नेशिया सिर्फ 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं सिर्फ एक ब्रायोनिया 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मैं एक जलसीमम पे 3 घंटे बोल सकता हूँ। लेकिन मैं उस चक्कर में आपको नहीं डालना चाहता भाई। मैंने रेस्क्यू करवाना है, मैंने स्नैपशॉट देनी है, मैंने बुखार बंदे का तोड़ना है, मैंने बुखार तोड़ के दूसरे क्लिनिक पे नहीं जाने देना बंदे को। और मेरे होम्योपैथ सुन लें, ये दवाइयाँ रख लें क्लिनिक्स पे, और एक यार मैंने अलामत बताई है, एक ज़्यादा तो नहीं पेश साहब, ज़्यादा तो नहीं बताई, एक सिंगल। यू हो तो दवाई बदलेगी, यू हो तो दवाई बदलेगी। अगर आप इतना भी नहीं समझ सकते कि एक दवाई की एक अलामत भी अगर याद नहीं कर सकते बुखार में पूरी दवाई में नहीं इसका कह रहा हूँ, बुखार में एक भी नहीं अगर समझे तो फिर होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का कोई राइट नहीं।